आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो इस हवाले से है कि अगर किसी घर से काले रंग की चींटियाँ निकलने लग जाएं या लाल रंग की चींटियाँ निकलने लग जाएं तो इस चीज़ को किस चीज़ की अलामत समझा जाएगा और इसके हवाले से क्या फरमाया गया है, और हज़रत मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इसके हवाले से क्या कौल मुबारक है, इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। वीडियो को गौर और तवज्जो से आपने सुनना है। इंशाअल्लाह आप मुकम्मल तौर पर इससे मुस्तफ़ीद होंगे। जिस घर में चींटियाँ निकलती हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह उनके लिए बहुत इसमें फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी मालूमात हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपने पहले नहीं सुने होंगे कि जिस घर से चींटियाँ निकलना बंद ना हो तो ये किस चीज़ की अलामत है। इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल मुबारक भी आपसे ज़िक्र करूँगी। कहा जाता है कि चींटियों की भी बस्तियां होती हैं और इस बस्ती में एक रानी होती है जो सिर्फ अंडे देने पर मामूर होती है। मुख्तलिफ चींटियां मुख्तलिफ काम करती हैं। इसमें बहुत सी ऐसी चींटियां होती हैं जो कि बहुत मेहनत कश, जफाकश और दूरबीन होती हैं और कभी भी किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ती। कहा जाता है कि इन्हें तूफान और बारिश वगैरह के आने का भी पहले से इल्म हो जाता है और ये आपस में एक दूसरे को खूब पहचानती हैं। रास्ते में रुक रुक कर एक दूसरे से गले मिलती हैं। हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लश्कर जब गुजर रहा था, चींटियों ने एक दूसरे को आवाज़ दी। चींटियों का एक कमांडर बाहर आ गया और बोला, ए चींटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लश्कर गुजर रहा है। चींटियों के पास कौन सी ताकत थी, क्योंकि चींटियों को दुनिया में कोई भी माइक्रोफोन तो नहीं था। चींटियों ने किस ताकत के जरिए हुक्म दूर तक पहुंचाया कि अपने घरों में चली जाओ। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर आप मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। हुक्म पैगाम कितनी दूर से भेजा गया, क्योंकि ज़रा सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़ौज का हुजम साइज़ तसव्वुर करें कि उनकी सारी फ़ौज कालीन पर पूरी आ जाती थी और कालीन हवा में उड़ता ही चला जाता था। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़ौज का बेहद वसी काफ़िला था। तो वो इलाका कौन सा था जहाँ इतनी चींटियाँ मौजूद थी और किस कदर ताकत के ज़रिए उन चींटियों ने अपने तमाम जमात यानी कम्युनिटी को ये बात पहुंचाई और वो अपने घरों में पनाह के लिए लौट गईं। और अल्लाह अज़्ज़ वजल इनको कुचलना नहीं चाहते थे और अल्लाह के नबी इन चींटियों को सलामती से रखना चाहते थे। ये ताकत है, वही ताकत जो तफक्कुर के ज़रिए खुल जाती है। और अल्लाह करीम ने उनके इस बात में इस चीज़ का इशारा जो है वो ज़ाहिर कर दिया कि अल्लाह करीम ने चींटियों में बहुत दूरबीनी की एक ताकत रखी है जो कि उनको पहले से ही इस चीज़ से आगाही फराहम करती है कि तूफ़ान, बारिश या कोई भी ऐसी चीज़ उन पर आने वाली है। इसके हवाले से फरमाया जाता है कि चींटियों के बारे में मौला अली का एक खुतबा नहजुल बलागा में मौजूद है कि एक शख्स ने पूछा, मौला चींटी के बारे में बताएं। तो मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरा खुतबा दिया कि देखो, इनका घर 3 मंजिलों पर होता है। एक मंजिल में खाने का सामान रखती हैं और एक जगह मुलाकात का कमरा होता है और एक आराम और सोने का कमरा होता है। और ये बरसात से पहले अपने खाने का सामान जमा कर लेती हैं। और इनमें बाज़ जो हैं वो मज़दूर होती हैं। मज़दूर जब जाते हैं तो वो सामान लाते हैं और इनके यहाँ शिफा खाने भी होते हैं कि अगर कोई ज़ख्मी हो तो इसका इलाज वगैरह भी किया जाता है। और इतनी अक्लमंद हैं ये कीड़ा कि जब
धनिये का बीज घर में लाती हैं तो पहले इसके 4 टुकड़े करती हैं, फिर एक एक टुकड़ा करके ले जाती हैं। ऐसा इसलिए करती हैं कि अगर धनिये का पूरा बीज घर में ले जाएं तो जब बरसात घर में पानी बनकर आएगी तो धनिये का दरख्त उग जाएगा और इसका मकान टूट जाएगा। अगर धनिया के बीज को तोड़ दिया जाए तो फिर दरख्त नहीं उग सकता। ये इतना अक्लमंद जानवर अल्लाह करीम ने फ़ायदा फरमाया है। चींटी के हवाले से कि वो नर चींटी के हवाले से जो वाक़या आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बयान किया है, इसके हवाले से एक वाक़या भी मौजूद है कि एक मरतबा हज़रत कतादा मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह, जो नहायत ही बुलंद पाया आलिम और जामिअल उलूम आलिम अलामा थे, जामिअल उलूम अलामा थे, बिलखसूस हदीस और तफसीर में तो अपनी मिसल नहीं रखते थे। कूफा तशरीफ़ लाए तो इनकी ज़ियारत के लिए एक अजीम शान मजमा जमा हो गया। आपने तकदीर फरमाते हुए हाज़रीन से कई बार फरमाया, सल्लु अम्मा शिअतुम, यानी मुझसे जो चाहो पूछ लो। हाज़रीन पर से एक इल्मी जलालत का ऐसा सिक्का बैठा हुआ था कि सब लोग दम बखुद साकित तो खामोश बैठे रहे। मगर जब आपने बार बार ललकारा तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जो अभी बहुत कम उम्र थे, खुद तो कमाल अदब से कुछ ना बोले, मगर आपने लोगों में से एक से कहा कि आप लोग हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह से ये पूछें कि वईदिल नम्ल, कि जिस चूंटी की तकरीर सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर हंस पड़े थे, वो चूंटी नर थी या मादा। चुनांचे जब लोगों ने ये सवाल किया तो हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह ऐसे सेटिस्फाई के बिल्कुल लाजवाब होकर खामोश हो गए। फिर लोगों ने इमाम अबू हनीफा से दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया कि वो चूंटी मादा थी। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इसका सबूत, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि इसका सबूत ये है कि कुरान मजीद में इस चूंटी के लिए क़ालत नमलतुन मुअन्नस का सीगा जिक्र किया गया है। अगर ये चूंटी नर होती तो वो काला नमलुन मुज़क्कर का सीगा जिक्र किया जाता। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह ने इस दलील को तस्लीम किया और इमाम अबू हनीफा की दानाई और कुरानी फ़हम पर हैरान रह गए और इस पर बोल पड़े कि सुबहान अल्लाह। आज की वीडियो जिसमें चींटियों के हवाले से हज़रत अली करमुल्लाह वजह के कौल मुबारक और इनकी दानाई के हवाले से जो आपने ज़िक्र किया, वो आपसे ज़िक्र किया गया है। कहा जाता है कि अगर घर से सुर्ख चींटियों का निकलना शुरू हो जाए तो ये बदनसीबी की अलामत समझा जाता है। घर में सुर्ख चींटियों का मतलब है कि दौलत में आपको नुकसान होने वाला है। तो अगर कहीं से ऐसी चींटियाँ निकल आएँ तो फिर क्या करना चाहिए, उसके हवाले से फरमाया जाता है कि चींटियों के बिल के पास, क्योंकि चींटियों को अल्लाह करीम ने दानाई अता फरमाई है, तो चींटियों के बिल के पास बैठकर अल्लाह का ज़िक्र और अज़कार किया जाए और उन्हें इस चीज़ की तरफ इशारा दिया जाए कि अल्लाह करीम ने तुम्हें जो दानाई अता फरमाई है, तुम्हें उसका वसीला देकर कहते हैं कि इस घर से कहीं दूर अपना बिल बना लो। कहा जाता है कि वो चींटियाँ वहाँ से चली जाती हैं और अपना बिल जो है वो कहीं और बना लेती हैं, क्योंकि क्योंकि अल्लाह करीम ने उनको ये दूरबीनी जो अता फरमाई है कि वो अपनी किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ती, बड़े से बड़े काम को भी धीरे धीरे ख़त्म कर लेती हैं। जब आप इनको ये बात कहते हैं तो अल्लाह करीम के हुक्म से वहाँ से चली जाती हैं और आप आने वाले नुकसान से बच जाते हैं। अल्लाह ताला आपके हामी और नासिर हों। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।